Whatever has been said in the video is admin's inner wisdom. Use your own understanding before making any conclusions. The admin doesn't claim it to be scientifically or historically proven fact. मित्रों नमस्कार, ज्ञानी बाबा सुमित के इस नए वीडियो में आप सबका एक बार पुनः अभिनंदन है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पर्दा प्रथा के बारे में। ये एक बहुत ही कॉमन बात है कि जब भी कोई चीज एक लंबे समय में परिवर्तन हो लेता है, खास तौर से जनरेशन बाय जनरेशन चल के अगर किसी चीज में इवोल्यूशन होता है, किसी चीज में चेंजेस आते हैं, किसी चीज में अल्टरेशंस होते हैं समय के साथ, वह अल्टरेशंस एक समय के बाद, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद बिल्कुल सत्य लगने लगता है। और हमारे भारत जैसे देश में, जिसने सदियों से हजारों तरह की आक्रांताओं को झेला, हजारों तरह के इन्वेडर्स भारत में आए, हजारों तरह की संस्कृति, हजारों तरह की सभ्यताओं का प्रभाव, हजारों तरह की कल्चर का इफेक्ट हमारे ऊपर देखने के लिए मिला। हालांकि जो भारतीय सनातन संस्कृति है, यह सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। मैं अपने हर वीडियो में यह बात बोलता हूं, यह संपूर्ण विश्व में प्रेवलेंट थी। और ऐसे भी जो प्रारंभ से है वही सनातनी हुआ। सनातन का अर्थ है जो इटर्नल है, ना जिसका कोई बिगिनिंग पॉइंट है और ना जिसका कोई एंडिंग पॉइंट है। तो सनातन ऐसा नहीं है कि कोई एक लिमिटेड और फाइनाइट चीज है, या इनफाइनाइट है, या नॉन फाइनाइट है, समस्त फिजिकल चीजों की तरह, क्योंकि समस्त फिजिकल चीजों को ही डिनोट कर रहा है सनातन वर्ड। अतः सनातन इटर्नल है। परंतु यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ भारत के कॉन्टेक्स्ट में, कि अभी जिस भारत भूमि पे हम रह रहे हैं, हमारी भारत की जो प्राचीनतम सभ्यता है, मनुष्यों के हिसाब से सनातन में सब चीज इंक्लूडेड आ जाता है। सिर्फ मनुष्यों की बात नहीं है, समस्त चीजें सनातन है जो प्रारंभ से हैं। तो मनुष्य भी सब सनातन है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी पाथ पे चल रहा हो, क्योंकि मनुष्य तो हमेशा से है। तो जो मनुष्य जिस समय से हैं, मतलब मनुष्य की उत्पत्ति के समय से जो मनुष्य ही हैं, वो सभी मनुष्य सनातन की कैटेगरी में आ जाएंगे। समय के साथ भले ही वो अलग अलग रास्ते पे चलने लगे, अलग अलग पाथ पे चलने लगे। सनातन कल्चर में भी जीवन का जो परम लक्ष्य है, आत्मज्ञान करना, मोक्ष प्राप्त करना, उस पे चलने के अलग अलग रास्ते बताए गए हैं। तो आप यदि इस्लाम में भी चले जाते हैं, क्रिश्चियनिटी में भी चले जाते हैं, जीएस में भी चले जाते हैं, जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल सोच का फॉलोअर है, जैसे जीसस क्राइस्ट ने जो सोच दिया, उस सोच को यदि आप फॉलो कर रहे हो तो आप क्राइस्टियन, इट मींस क्रिश्चियन बन गए। आप पैगंबर मोहम्मद के सोच को फॉलो कर रहे हैं तो आप इस्लाम बन गए। आप भगवान बुद्ध के सोच को फॉलो कर रहे हैं तो आप बौद्ध बन गए। बौद्ध भी सनातनी ही हुआ, और सब सनातनी ही है। तो ये तो एक लंबा टॉपिक है, जो मेरा पेट टॉपिक है, उस पर मैं चर्चा करते ही रहता हूं। परंतु आज हमें यह बहुत दुख होता है कि जो कार्य कभी किसी जमाने में मजबूरी में शुरू हुआ हो, जो फेमस मीम है, हालांकि बहुत ही बेकार वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट जो चला हुआ है, मैं इसको कतई पसंद नहीं करता हूं, पर कभी कभी मीम्स बोलना पड़ जाता है अभी के जनरेशन के लोगों से कनेक्ट करने के लिए। मैं भी इसी जनरेशन का हूं। तो जैसे मान के चलो कि आपका अभी मीम है कि शुरू मजबूरी में किए थे पर अब मजा आने लगा है। तो वही बात है, नॉर्दर्न इंडिया में लोग पर्दा प्रथा को इतना सीरियसली लेते हैं और इतना दिल से लेते हैं, उनको इतना मतलब इतना प्राउडली इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि उनको लगता है कि यह हमारा सबसे बहुमूल्य अंग है, उनको लगता है कि यह हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। जबकि ये कितनी दुख की बात है कि पर्दा प्रथा भारत में फॉरेन इन्वेडर्स लोगों के साथ आई। पर्दा वर्ड का ओरिजिन ही पर्सियन है, वो पर्सियन लैंग्वेज का शब्द है, जो भारत में पर्सियन इन्वेडर्स के साथ, जो भारत में पर्सियन लोगों के साथ, और खास तौर से मुस्लिम इन्वेजन जो इंडिया में हुए पर्सिया साइड से, मंगोलिया साइड से और अरबिक कंट्रीज से, उन लोगों के साथ पर्दा प्रथा भारत में आया। और यह नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुगलों का प्रभाव, सबसे ज्यादा मुस्लिमों का प्रभाव अगर किसी इंडिया में देखने के लिए मिला, वो नॉर्दर्न इंडिया में देखने के लिए मिलता है। नॉर्दर्न इंडिया में हम लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हुए मुगलों से, मुस्लिमों से, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे अधिक मुस्लिमों का राज रहा सबसे लंबे समय तक। आप अभी भी साउदर्न इंडिया में चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चले जाओ, वहां पे पर्दा का कोई नामो निशान देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मुगलों का सबसे कम प्रभाव पड़ा। वहां पे लसीत बरफुकन और भी अलग अलग तरीके के जो महान योद्धा थे, वो लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मुगलों को घुसने नहीं दिया, और अगर वो घुसे भी तो बहुत ही एक सर्टेन लिमिटेशन तक रहे। लसीत बरफुकन को बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, उनका वैल्यू नॉर्थ ईस्ट में वही है, खासतौर से असम में जो वैल्यू महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी का है, जो राजस्थान में महाराणा प्रताप का है। और आप साउदर्न इंडिया में चले जाओ, साउदर्न इंडिया में भी कोई पर्दा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। साउदर्न इंडिया अभी भी भारत के ट्रू कल्चर को फॉलो करता है, जो उनका लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब शुद्ध भारतीय भाषा है, जिसका मजाक उड़ाते रहते हैं यह बोल के कि कैसा है इनका लैंग्वेज, ये किस तरीके का लैंग्वेज है। वही ट्रू भारतीय लैंग्वेज है। जो हिंदी है वो भारत का ट्रू भारतीय भाषा नहीं, वो तो मिक्सचर है। समय के साथ उसमें अलग अलग जो भारत में इन्वेडर्स आए, उनकी भाषाओं से प्रभावित होता चला गया हो। पर्सियन, अरबिक, उर्दू, इंग्लिश, पोर्टुगीज, इन सब का उसमें बहुत सारा वर्ड्स मिक्स है हिंदी में। संस्कृत का बस उसका स्क्रिप्ट समझ लो देवनागरी, और कुछ कुछ वर्ड संस्कृत के रह गए, अदरवाइज वो कंप्लीटली एक मिक्सचर खिचड़ी लैंग्वेज है।
जो समय के साथ इवॉल्व हुआ, संस्कृत, मगधी, प्राकृत, इन सब लैंग्वेज से जो ट्रू भारतीय लैंग्वेजेस थे उससे निकले। तो अभी भी साउथ इंडिया का लैंग्वेज भी भारत का ओरिजिनल लैंग्वेजेस है। तो भारत का कल्चर अगर किसी जगह पे प्रिजर्व है, कुछ मूर्खों को देखो कि वो ये मानते हैं कि हाँ साउथ में अभी भी हजारों हजारों साल का मंदिर बचा हुआ है, अभी भी कुछ कुछ जगहों पे भारत के पौराणिक मंदिर बचे हुए हैं। तो जब तुम खुद यह बात मानते हो कि नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, बिहार में, इन सब जगहों पे जितनी भी मंदिरें थी प्राचीन काल के, वो सब जब तोड़ दी गई, तो क्या हमारा कल्चर प्रिजर्व रहेगा? जब हमारे ट्रेजर, जब हमारे टेम्पल्स तोड़ दिए गए, तो हमारा कल्चर कैसे प्रिजर्व रहेगा? क्या हमारे कल्चर पे नुकसान नहीं लगा होगा? आपको जो लगता है कि पर्दा प्रथा भारत की प्रथा है, कि जहां पे लोग पर्दा नहीं करते हैं वुमेन लोग, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और साउथर्न इंडिया में, उसको आप बोलते हो कि ये कौन सा हिंदू कल्चर है, कौन सा सनातन कल्चर है? ऐसा तो होता नहीं है। सनातनी घरों में तो जो घर की औरतें हैं वो अपने बड़ों से, भैंसुर से, ससुर से, इन सब से पर्दा करती है। क्यों? क्यों अपने घर के लोगों से पर्दा करेगी? अपने घर के लोगों से पर्दा करने का जो कॉन्सेप्ट है ये मुस्लिम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मुस्लिमों में घर के सदस्यों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, घर के सदस्यों के साथ हलाला भी हो सकता है, घर के सदस्य उन पे बुरी नजर रख सकते हैं, उनका होता है कि इसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप हो सकता है, तो वो उसी एंगल से उसको देख सकते हैं। इसके लिए अपने ही घरों के लोगों से, अपने ही घरों के बड़े बुजुर्गों से मुस्लिमों में औरतों को पर्दा करना मजबूरी हो जाता था एक तरीके से। उन लोगों के लिए, मुस्लिम औरतों के लिए अपने ही घर के बड़े बुजुर्गों से पर्दा करना, ससुर से, जेठ से और भी दूसरे लोगों से पर्दा करना एक मजबूरी थी, क्योंकि वहां पे उनके साथ भी अलग अलग तरीके के रिलेशन स्थापित किए जा सकते हैं। लेकिन हिंदू समाज में तो ऐसा नहीं था ना। सनातनियों का, हमारा जो प्राचीनतम सभ्यता है विश्व का, उसमें तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप अपने घर के सदस्यों से, आप अपने भाई से, आप अपने बहनोई से, आप अपने ससुर से, आप अपने जेठ से, आप अपने देवर से, इन सब से किसी तरीके का रिलेशन बनाए। ऐसा तो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा तो हमारी संस्कृति नहीं है। तो हमारे यहाँ पर्दा करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप अनजान लोगों से कोई पर्दा नहीं करते हो, खुलेआम जाते हो सड़क पे, मार्केट में, सब कुछ करते हो। और घर के लोगों से ही पर्दा करो, घर के लोगों से ही अननोन लोगों की तरह रहो, घर के लोगों से ही बात नहीं करो, घर के लोगों को देख के छिप जाओ, उनको देख के पर्दा करो। ये कॉन्सेप्ट भारत का हो ही नहीं सकता, लॉजिकल ही नहीं है। आप कॉमन सेंस से सोचे हो कभी? आप खुद बोलते हो कि साउथ में भारतीय, ट्रू भारतीय कल्चर प्रिजर्व्ड है, वहां के फिल्मों में भी देखने के लिए मिलता है, ऐसा आप खुद बोलते हो, मैं नहीं बोलता हूं ये बात फिल्मों वाली, क्योंकि अभी भी वहां पे फिल्मों में लेफ्टिस्ट एजेंडा घुस गया है। तो फिर आपको नहीं लगता कि पर्दा प्रथा का कॉन्टेक्स्ट और कॉन्सेप्ट जो साउथ में है और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है वही सही है, कि कोई पर्दा नहीं है? क्योंकि जब वहां पे भारत की सारी संस्कृति प्रिजर्व्ड है, तो ये भी तो उधर ही प्रिजर्व रही होगी ना। यहाँ पे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस, जैसे आप राजस्थान में जाओ तो घूंघट, जो औरतें हैं वो घूंघटे यहां तक लेती हैं और पूरे हाथ तक कवर रखती हैं, क्योंकि जो मुस्लिम इन्वेडर्स वहां पे गए, इतने सारे युद्ध मुस्लिम रूलर्स के अगेंस्ट राजस्थान के रूलर्स लोग समय के साथ लड़े, तो उन लोगों ने देखा उनकी क्रूरता, उनकी बर्बरता, जिसकी वजह से वहां की औरतों ने जौहर किया, जिसकी वजह से वहां की औरतें अपने पूरे बॉडी को ढक के रखी। पर्दा कभी से भी भारतीय कॉन्सेप्ट नहीं था, भारतीय कल्चर नहीं था। क्या सीता जी दशरथ जी से बात नहीं करते थे? क्या जो लक्ष्मण जी की भार्या थी, जो भरत की अर्धांगिनी थी, क्या ये राम जी से बात नहीं करते थे? करती थी, सामने आती थी, कोई पर्दा का कॉन्सेप्ट नहीं था। ये उस समय सब भाई बहनों की तरह रहते थे। हमारे लिए, हमारे यहाँ जो ट्रू भारतीय कल्चर है उसमें जो पति का भाई है वो पत्नी के लिए भी भाई हुआ। जो पति का जो रिलेशन रहेगा जिसके साथ, सेम रिलेशन उस पत्नी का भी वही रहेगा उसके साथ। तो इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि उसके साथ हम सेक्सुअल रिलेशन कर सकते हैं, उसमें उसके साथ लवेबल रिलेशन हो सकता है जिसकी वजह से हमें उससे पर्दा करने की जरूरत पड़ जाए और पति भी इनसिक्योर फील करे। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये मुस्लिमों की वजह से चलन में आया, क्योंकि उनके घर में ये कॉमन बात थी। तो जब वहां का कल्चर यहाँ पे फैला धीरे धीरे, और सबसे ज्यादा तो नॉर्थ इंडिया में ही मुगलों का प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से आज हम यह देखते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया में पर्दा बहुत प्रचलित है और नॉर्दर्न इंडिया में पर्दा को प्राउडली रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोग, क्योंकि वो हिस्ट्री नहीं जानते हैं, वो हिस्ट्री से टूट गए, अपने कल्चर से टूट गए, अपने जड़ों से टूट गए, सनातन संस्कृति का जो मूल था, जो मूल सिद्धांत था, उससे दूर हो गए। सिर्फ सोशल मीडिया पे आके दिन भर कि मैं हिंदू हूं, मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं बोलने से नहीं होगा। सच्चे सनातन को समझो कि सच्चा सनातनी क्या होता है, कि सच्चा सनातन क्या है, तब जाके तुम जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। इसी के फलस्वरूप हम यह देख रहे हैं कि यहाँ बिहार में और इंस्टाग्राम पे आजकल एक गाना बहुत पॉपुलर है, आपने देखा होगा कि जींस पैंट छोड़ चल, बक्सर वाला जो गाना है कि चल के सुहूर सीखा, घूंघट लो, ये सब मतलब इतना प्राउडली रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे ये लोग इन सब चीजों को, उस पे गाना बना दिया और उसी चीज को अच्छा माना जाता है कि जो औरतें पर्दा कर रही हैं अपने ही घर के लोगों से, जो औरतें दिन भर घूंघट में हैं, पूरा जवानी अपना घूंघट में ही बिता दी, घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं,
कैद खाने की तरह जेल में करके रखे उसको। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो ग्रामीण कल्चर है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि महिलाएं जब ग्रामीण कल्चर में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील करेंगी अपने आप को, तो कैसे रहना चाहेंगे उसमें। इसी वजह से आप देख रहे हो कि न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बढ़ा। जो ज्वाइंट फैमिली है आज भी साउथ में देखने के लिए मिलता है और नॉर्दर्न इंडिया में देखने के लिए नहीं मिलता है। क्यों? आपने कभी सोचा कि नॉर्थ इंडिया में इतनी तेजी से ज्वाइंट फैमिली क्यों खत्म हुई और साउथ इंडिया में अभी भी प्रेवलेंट है? उसके पीछे का जो रियल रीजन है कि जब आप अपने ही घरों के लोगों से आप औरतों को मजबूर करोगे पर्दा करना, पर्दा प्रथा को अच्छा करके दिखाओगे, पर्दा प्रथा को उन पे फोर्स करोगे, उनको इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि वही शुद्धता का प्रतीक है, वही प्योरिटी का प्रतीक है, तो धीरे धीरे तो उनको घुटन होगी ही ना। ये तो ठीक उसी तरीके से हुआ बुरखे की तरह। जो आज हम बुरखा के लिए जो बोलते हैं कि पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक, मुस्लिमों में इससे भी पता चलता है कि उनमें ही पर्दा पड़ता है, क्योंकि उनमें ही बुरखा का सिस्टम है। पर्दा वर्ड भी उन्हीं के लैंग्वेज का वर्ड है, हमसे उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। पर्दा का बुरखा का ये सब हमारा कोई कॉन्सेप्ट हमने मजबूरी में शुरू किया था, औरतों को अपने आप को बचाने के लिए मुस्लिम आक्रांताओं से, लुटेरे लोगों से मजबूरी में ढकना शुरू किया था अपने बॉडी पार्ट्स को, जो समय के साथ फैशन बन गया और अभी हम उसको शुद्धता का प्रतीक, अच्छे संस्कारी बहु संस्कारी औरतें करके लगा दिए हैं। जिसकी वजह से आप ये देखो कि खुल के ओपनली लिबरल होके साउथ के लोग जब रहते हैं तो वहां पे अभी भी ज्वाइंट फैमिली चल रहा है, अभी भी वहां पे 15-25 लोगों का फैमिली चल रहा है। और हमारे नॉर्दर्न इंडिया में सिर्फ 2 तक फैमिली सीमित हो गया है। इस बात को समझो कि भारतीय सनातन संस्कृति का हिस्सा नहीं है पर्दा प्रथा। इस बात को अच्छे से रिसर्च करो उसके, अगर तुमको सिर्फ मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा तो। और दूसरी नंबर बात, अभी के समय में भी जब आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाओगे तो वहां पे देखोगे कि औरतें जो हैं वो मर्दों के साथ एक साथ बैठ के खाना खा रही हैं भोज में सब। और हमारे यहाँ क्या होता है कि औरतों को घर पे खाना भिजवा दिया जाता है। नॉर्थ इंडिया में वो अलग से छुप के खाती हैं, वो मेल लोगों के साथ बैठ के ऐसे खुलेआम पार्टी में नहीं खा सकती। हालांकि शहरी कल्चर में ये खत्म हुआ है अभी धीरे धीरे, जिसको मैं बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि अभी पर्दा प्रथा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया है, धीरे धीरे खत्म हो गया है। तो वापस से हम उस तरफ जा रहे हैं शहरी कल्चर की वजह से, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। बट अभी भी नॉर्थ इंडिया के गांवों में ये काफी प्रेवलेंट है और सत्य को समझ के इसको दूर करने की आवश्यकता है। साउदर्न इंडिया में आप जाओगे वहां पे वुमेन लोग हर एक काम करती है जो मेन लोग करती है खुलेआम इंडिया में। और मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो काम मेन करते हैं वो काम वुमेन लोग करेगी तो अच्छी बात है। गलत कामों में जो अच्छा काम है, जो उनको करना चाहिए, जिसमें कोई शर्म हया नहीं है, वो सब काम खुलेआम, जैसे सबका एक साथ बैठ के खाना, इसमें क्या गलत बात है? बात करना अपने घर के बड़े बुजुर्गों से, अपने घर के लोगों से पर्दा नहीं करना, ये इसको हम शुद्धता का प्रतीक नहीं माने कि जो घूंघट कर रही, जो जितना घूंघट करेगी उतना ही अच्छी संस्कारी औरत है। ये मेंटालिटी बंद करो, क्योंकि ये भारतीय सनातन संस्कृति का हिस्सा नहीं है। मित्रों, आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। इस वीडियो में थोड़ा सा लंबा हो गया है वीडियो, परंतु बहुत अनिवार्य वीडियो है, इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तुरंत इसी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एक महत्वपूर्ण वीडियो में। याद ये वीडियो देखने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद।